Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an azeotropic mixture of two liquids has a boiling point higher than either of the two liquids when it, option A, shows large negative deviation from Raoult's law. Option B shows no deviation from Raoult's law. Option C shows large positive deviation from Raoult's law. And option D obeys Raoult's law. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज azeotrope. Key concept is azeotrope. सो एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप एक मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का जो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का सेम लेवल होता है लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड और वेपर फेज में. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और more liquids which show the same level of concentration in liquid and vapor phase. In liquid and vapor phase. तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा एजियोट्रॉप है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनसे ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे इस बेसिस पे तो हमारे पास जो एजियोट्रॉप्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है? जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है जिसमें जो टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल होते हैं वो हायर होता है सॉल्यूशन का इसके कंपोनेंट्स से. सो इट शोज नेगेटिव डेविएशन कौन से होते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू द मिक्सचर. तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है. और जो हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग होता है, मिनिमम बॉइलिंग, इसमें जो हमारे पास मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से. एजियोट्रॉप. और ये जो राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है उससे पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. इट शोज पॉजिटिव डेविएशन. अगर हम राउल्ट्स लॉ को समझें एक बार कि राउल्ट्स लॉ क्या है. सो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना हुआ है. राउल्ट्स लॉ जो एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए है जिसके अकॉर्डिंग जो आइडियल मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का जो आइडियल मिक्सचर है तो जो उसका वेपर प्रेशर है कंपोनेंट की टर्म में वो इक्वल है उसके प्योर कंपोनेंट के. अगर हम उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो दैट मीन्स जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो जो सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है. ये हमारे पास क्या है? राउल्ट्स लॉ. अगर हम इसका ग्राफ चेक करें, इस जो आइडियल मिक्सचर के लिए इसका ग्राफ है दैट शुड बी ये हमारे पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, और ये
मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अगर हम यहाँ पे मोल की बात करें, ये 1 है और दूसरा जो है उसका 0 है, और इस स्टेज पे हमारे पास ये 0 है और बी के लिए 1 है। वेपर प्रेशर, ये पी बी के लिए है और ये पी ए का है, तो दैट इज राउंड्स लॉ, जो कहता है कि टोटल पी ए प्लस पी बी के इक्वल है, जहाँ पे जो पी बी है दैट इज अगेन मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, और सिमिलरली पी ए भी इक्वल है। अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करता है, वो एक्चुअल में उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा प्लॉट होगा। दैट मीन्स नॉट, वो प्रॉपरली राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, आइडियल मिक्सचर नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, दैट मीन्स ज़्यादा है, तो वो कौन सा एजियोट्रॉप है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।